हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दैट इज आल्सो रेलेवेंट फॉर द यूजीसी नेट मैनेजमेंट एंड यूजीसी नेट कॉमर्स, आल्सो रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी तरह दिस इज माय ऐप, एडोसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। इसके ऊपर इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के काफ़ी सारे कोर्सेज डले हुए हैं। यूजीसी टेंथ मैनेजमेंट, नेट कॉमर्स का भी है, इकोनॉमिक्स के भी है। मेथोडोलॉजी जो है दैट इज थ्रू लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डिस्क्रिप्टिव नोट्स एज वेल एज समराइज नोट्स। डाउट सेशन विल बी देयर and personalized attention will be given to the student. There will be test series according to the requirement of the student. फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसका ये मानना था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ओनली कंसर्न विद द गेटिंग ऑफ द फंड्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड्स। जो यूटिलाइजेशन पार्ट है वो इसके स्कोप से बाहर है। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है दैट इज मेनली कंसर्न विद द एक्विजिशन, के हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं जहाँ से हमने फंड्स एक्वायर करने हैं और किस तरह से उसको यूटिलाइज करना है ताकि शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकें। मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी जो स्कोप था दैट वाज ओनली लिमिटेड टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड्स। यहाँ पे जैसे एक्सपेंशन होता है, मर्जर होता है, तो हमने किस तरह से उसकी फाइनेंसिंग करनी है। बट मॉडर्न टाइम के अंदर इट इज कंसर्न विद द एक्विजिशन एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। और इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है किए जाते हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एज वेल एज द डिविडेंड डिसीजन। ऑब्जेक्टिव जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दैट शुड बी maximize the value of the firm and market value of the equity share. जब शेयर इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जाता है, जिसके अंदर जो रिस्क और रिटर्न मार्केट के अंदर होता है उसको बैलेंस करके किस तरह से हम इक्विटी शेयर की जो मार्केट वैल्यू है उसको इन्हांस कर सकते हैं और किस तरह से हम वैल्यू ऑफ द फर्म को इन्हांस कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो सकता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो अर्थ होता है दैट इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। जब भी हम बिजनेस सेट करते हैं तो जनरली यही ऑब्जेक्टिव होता है कि वी वांट टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन होता है दैट इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द जो प्रोजेक्ट जो है जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। और प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होता है? जब प्राइस और कॉस्ट के बीच में गैप ज़्यादा होता है। इसी तरह प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज करने के लिए प्राइस इतनी रखनी है, आउटपुट इतना बनाना है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू अर्निंग पर शेयर के ऊपर ज़्यादा होता है कि हमने अर्निंग पर शेयर को मैक्सिमाइज करना है। और यहाँ पे टोटल प्राइस और टोटल कॉस्ट के बीच में जो गैप होता है दैट इज नोन एज ए प्रॉफिट, उसको मैक्सिमाइज करना है। तो जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो ये एक यार्ड स्टिक होता है जिससे हमारी एफिशिएंसी मेजर होती है। बिजनेस का सर्वाइवल, ग्रोथ, सब कुछ प्रॉफिट के साथ एसोसिएट होता है। अगर फर्म जो है प्रॉफिट कमाएगी तभी वो सर्वाइव कर पाएगी। जब जो है डिप्रेशन की सिचुएशन होती है या जब अपनी ग्रोथ के लिए इसने फंड चाहिए होते हैं तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव से ही जो है पूरे होते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के जो मेरिट्स है, देखो, एक तो ये यार्ड स्टिक है जिसके अगेंस्ट हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं कि हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हैं, हमारे प्रॉफिट पहले से इम्प्रूव हो रहे हैं, रिसोर्सेज की हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और जब फ्यूचर के अंदर क्या होता है कि डिप्रेसिंग सिचुएशन होती है तो जो हमने पिछले सालों के प्रॉफिट कमाए होते हैं तो ये उस शॉक को भी बेयर करने में हमें हेल्प करते हैं। और जो भी हमने डिसीजन लेना होता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कि जो चीज़ें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करती हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर बहुत सारी लिमिटेशन है। एक तो ये जो ऑब्जेक्टिव है इट इज इम्बिग्विटी। इम्बिग्विटी का मतलब होता है विच इज नॉट क्लियर, जिसको हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते। ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीजें बन जाती है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लेना है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लेना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है या आफ्टर टैक्स लेना है, प्रॉफिट को डिफाइन नहीं कर पाती। और ये सबसे बड़ा जो इसका लिमिटेशन है ये टाइम वैल्यू को इग्नोर करता है। इसके अंदर जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर जो अर्निंग है दैट इज मोर रेलेवेंट देन दी
अर्निंग विच वी आर गेटिंग इन द लेटर स्टेज। तो यहाँ पे सारी अर्निंग को जो है इक्वल माना जाता है, क्योंकि जो रुपये आज मिल रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है जो रुपये हमें एंड में मिल रहा है। तो ये टाइम वैल्यू को इग्नोर करता है और टाइमिंग ऑफ द अर्निंग और मैग्नीट्यूड को कंसिडर नहीं करता। और इसी के साथ ये रिस्क फैक्टर को भी इग्नोर करता है, क्योंकि यहाँ पे हम जो डिसीजन लेते हैं कि जो चीज़ें हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती हैं उनके अंदर हमने इन्वेस्ट करना है, बट उनके साथ जो रिस्क जुड़ा हुआ होता है उसको हम कंसिडर नहीं करते। तो रिस्क फैक्टर जो है दैट इज टोटली इग्नोर्ड अंडर दिस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। उसी तरह जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो होता है कि अर्निंग पर शेयर को मैक्सिमाइज करना है, तो जो डिविडेंड का इफेक्ट होता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर वो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको होता है कि हमने अर्निंग पर शेयर को मैक्सिमाइज करना है, तो हो सकता है वो डिविडेंड ना ही बनाए, सारा का सारा पैसा जो है रिटेन कर ले। जो वैलिड ऑब्जेक्टिव है दैट इज द शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे होता है कि हमने इकोनॉमिक वेलफेयर को जब मैक्सिमाइज करना है, तो इसका मतलब होता है कि हमने जो शेयर होल्डर है उनकी यूटिलिटी किस तरह से मैक्सिमाइज करना है। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव जो है फर्म का कि वो मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर को मैक्सिमाइज करना है। देखो, जो शेयर होल्डर की वेल्थ है वो कब मैक्सिमाइज होती है, जब कंपनी की नेट वर्थ मैक्सिमाइज होती है, इसलिए हम इसको नेट वर्थ मैक्सिमाइजेशन भी कह सकते हैं। मार्केट प्राइस जब शेयर की इंक्रीज होती है जो कि नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करती है, तो शेयर होल्डर की वेल्थ भी मैक्सिमाइज होती है। शेयर होल्डर की करंट वेल्थ का मतलब होता है कि कितने उनके नंबर ऑफ शेयर्स उनके पास हैं। अगर मार्केट प्राइस इन्हांस होती है तो उनकी वेल्थ भी इन्हांस होती है। और वेल्थ जो होता है कि किस तरह से शेयर होल्डर जो है अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स यूटिलिटी। मैक्सिमम यूटिलिटी के लिए स्टॉक होल्डर की वेल्थ मैक्सिमम होनी चाहिए, और ये तभी पॉसिबल होगा अगर उनकी जो प्राइस पर शेयर है वो मैक्सिमम होती है। तभी हम कहते हैं कि जब शेयर की प्राइस मैक्सिमम है तो नंबर ऑफ शेयर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होती है। और जब हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होती है उसको मैक्सिमाइज करना होता है, क्योंकि ये जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ये टाइम को भी कंसिडर करता है, रिस्क को भी कंसिडर करता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर क्या होता है कि जो इनफ्लोज होते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है और जो आउटले है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसमें जो डिफरेंस होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पे जो फ्यूचर कैश फ्लो होते हैं, रिलेटेड कॉस्ट होते हैं, टाइम वैल्यू कंसिडर की जाती है, तो एक प्रॉपर कॉस्ट रेट के ऊपर जो है डिस्काउंटिंग की जाती है, तो ये टाइम और अनसर्टेनिटी को भी शो करते हैं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म, और वो कहाँ से डिपिक्ट होता है, जब कंपनी की इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस एनहांस होती है। तो यहाँ पे जो फोकस होता है कि शेयर की जो मार्केट प्राइस है उसको मैक्सिमाइज करना है लॉन्ग रन पे, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है दैट इज द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि जो मतलब ये नॉर्मल मार्केट वैल्यू को डिपेक्ट करता है रिस्पेक्टिव ऑफ द शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। जैसे पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि जब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को आपस के साथ कंपेयर करते हैं, अगर हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, जो कैश इनफ्लो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये वेल्थ है, ये डिजायरेबल है। नेगेटिव का मतलब होता है कि आउटले जो है, खर्चा जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है, तो वो लॉसेज है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है उसको हम ऐड कर सकते हैं। बेनिफिट जो है, देखो यहाँ पे जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे हम कैश फ्लो के अंदर मेजर करते हैं, ना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। कैश फ्लो का मतलब होता है कि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स। तो ये कैश फ्लो अप्रोच के ऊपर मेजर किए जाते हैं, जो कि ज़्यादा बेटर है। वैल्यू ऑफ द शेयर जो है बहुत सारी चीज़ों के द्वारा इफेक्ट होती है। अगर कंपनी जो है इट इज एबल टू मेक गुड सेल, बिल्ड ए गुड नेम फॉर इटसेल्फ, तो कंपनी के शेयर जो होते हैं उसकी वैल्यू इन्हांस होती है, चली जाती है ऊपर। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर टेक्स इनटू अकाउंट प्रेजेंट, जो आज की डेट में अर्निंग है, जो प्रोस्पेक्टिव अर्निंग है, और टाइमिंग को भी कंसिडर करती है, रिस्क को भी कंसिडर करती है, ये भी देखते हैं कि डिविडेंड पॉलिसी का मार्केट प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये वैलिड
और बेटर जो है ऑब्जेक्टिव है रेदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव है, एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जो लिमिटेशन है उसको ओवरकम करता है, ये टाइमिंग को भी कंसिडर करता है, रिस्क को भी कंसिडर करता है, और ये सप्लायर, फिनेंसर, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट का भी इंटरेस्ट सर्व करता है। और ये जो अप्रोच है, दिस इज बेटर, इट इज नॉट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, इट इज बेस्ड ऑन कैश फ्लो। ये टाइम वैल्यू को भी कंसिडर करता है, उसी तरह ये रिस्क को भी कंसिडर करता है। ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पे कैश फ्लो जो होते हैं उसकी टाइम वैल्यू कंसिडर की जाती है, उसको बकायदा जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ डिस्काउंट किया जाता है, और रिस्क और अनसर्टेनिटी को भी कंसिडर किया जाता है। जब टाइम पीरियड शॉर्ट होता है, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो उस सिचुएशन के अंदर जो वैल्यू ऑफ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो सेम होते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की भी कुछ लिमिटेशन है, बट उसके बावजूद भी ये बेटर है, क्योंकि ये जस्ट हमें प्रिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब नहीं करता कि किस तरह से हम वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये भी सोशली डिजायरेबल नहीं है। कई बार क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने फर्म की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है कि शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। उसी तरह ऑनर जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो पूरे इंडिया के अंदर स्प्रेड ओवर होते हैं। मैनेज जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, तो वहाँ पे एजेंसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, क्योंकि जो लोग मैनेज करते हैं वो अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हैं। So what is the difference between the profit maximization and the wealth maximization? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो प्रॉफिट्स डिपिक्ट होते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ पे होता है कि हम मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक को किस तरह से इंसान इन्हांस करना है, और शेयर होल्डर की वेल्थ को किस तरह से मैक्सिमाइज करना है। ये शॉर्ट टर्म के ऊपर फोकस होता है, ये लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस होता है। ये टाइम वैल्यू और जो रिस्क है उसको इग्नोर करता है। इसके अंदर टाइम वैल्यू और रिस्क को भी कंसिडर किया जाता है, और टाइमिंग ऑफ द रिटर्न जो होती है उसको भी कंसिडर किया जाता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर इसको कंसिडर नहीं किया जाता। तो हम कह सकते हैं कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है दैट इज मच वैलिड और मच बेटर देन वेल्थ। जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है इसके अंदर हम फ्यूचर कैश फ्लो जो है उसको कंसिडर करते हैं, डिविडेंड अर्निंग पर शेयर, रिस्क, टाइम फैक्टर को भी कंसिडर करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर जो है हम अर्निंग पर शेयर को मैक्सिमाइज करते हैं, पर डिविडेंड का क्या इफेक्ट होता है उसको हम कंसिडर नहीं करते। साथ के साथ टाइम और जो रिस्क है उसको भी कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ पे हम उनको रेगुलर डिविडेंड पे करते हैं, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर हो सकता है कि रेगुलर डिविडेंड ना भी किया जाए, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि डिविडेंड का इफेक्ट नहीं स्टडी किया जाता। शेयर होल्डर जो है प्रेफर करते हैं कि फर्म की वेल्थ जो है इन्हांस होनी चाहिए, रेदर देन जनरेटिंग ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स। जब शेयर होल्डर की मार्केट प्राइस जो शेयर की इंक्रीज होती है, तो वो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन को शो करती है कि लॉन्ग रन के अंदर शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन ये है। तो एंड में हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है शॉर्ट टर्म गोल है। इसके अंदर जो होता है कि लॉन्ग टर्म गोल्स को इग्नोर कर दिया जाता है। साथ साथ इसमें लिमिटेशन है, ये टाइमिंग और इसको कंसिडर नहीं करता, डिविडेंड का इफेक्ट भी नहीं लेता। और जो शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है दैट इज मच बेटर देन दी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि ये वेल्थ फॉर द लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस करता है, रिस्क को भी कंसिडर करता है, टाइमिंग ऑफ रिटर्न को भी कंसिडर करता है, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन लॉन्ग टर्म के अंदर क्या है उसको भी कंसिडर करता है। इन स्पाइट ऑफ लिमिटेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज मच सुपीरियर टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।